कालियां पारियां गड्डियां नूं मैं लावां स्पीड में 220 दी चलां नाल ड्राइवा मर मर दर्द न की कटदा सारे लोकी तकदे वी की हो गया लगदा वे अज मेरा दिल रुक गया मैनूं मैं पुछदा नी कदी सच जा नी चट्टिए नी तूर तैनूं ले जा वे अड़िए नी वूफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर आया नी कदी सच कालियां पारियां गड्डियां नूं मैं लावां स्पीड में 220 दी चलां सके सामने में नहीं रुकदा मैं नाल ड्राइवा लगदा वे अज मेरा दिल रुक गया मैनूं मैं पुछदा नी तूर तैनूं ले जा वे अड़िए नी वूफर आया नी कदी सच Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में बेबी तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? हाँ जी ओके कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं मैं ठीक हूँ मैं एकदम ठीक हूँ चेहो तुम अपने रूम में जाओ बस मैं 5 मिनट में आया हाँ मगर just shut up चंकू just shut up मैंने कहा चंकू चुप हो जाओ चंकू are you out of your mind हाँ तुमने उसके ऊपर गन पॉइंट की अगर गोली से लग जाती तो हाँ चंकू आखिर तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है हाँ जब से वो इस घर में आई है ना तुम हमेशा से उसके साथ रूडली बिहेव करते आए हो हमें कुछ नहीं बोलता था that's because of मैं सोचा तुम्हारा नेचर उसका नेचर बहुत ज्यादा डिफरेंट है वो थोड़ी सी नॉटी और तुम इरिटेट हो जाते होगे मगर नहीं जंको अब ना हद पार हो रही है तुम हर लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो और अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा आप उस लड़की की वजह से मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं हाँ आखिर आप उसकी इतनी फिक्र क्यों करते हैं हाँ आज से पहले भी आपकी फिजियोथेरेपिस्ट थी मगर कभी आपने किसी की इतनी फिक्र नहीं करी आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है हाँ क्यों करते हैं आप उसकी इतनी फिक्र सुनना चाहते हो ना तो सुनो just because I love her प्यार करता हूँ मैं उससे फिक्र करता हूँ कदर करता हूँ रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उससे I love her I really love her मैं कह भी किससे रहा हूँ जिसे लव प्यार इश्क का मतलब ही नहीं पता मीनिंग ही नहीं पता प्यार में किसी के लिए परेशान होना प्यार में किसी की फिक्र करना अगर उससे हर्ट होना तो उससे ज्यादा खुद को हर्ट होना वो अगर मुस्कुराए तो पागलों की तरह स्माइल करना मुझे पता है जंको कि इन सब चीजों की मीनिंग इन सब चीजों का मीनिंग तुम्हें नहीं पता और इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है जंको इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बचपन से आज तक मार धाड़ मर्डर करना फोर्स करना गन चलाना ये सारी चीजें सीखी है तुम्हें लव का मीनिंग नहीं पता तुम्हारी गलती नहीं है मगर जंकुक मैं उसकी फिक्र करता हूँ खुद से भी ज्यादा सो प्लीज जंकुक आई रिक्वेस्ट यू प्लीज जंकुक प्लीज उससे दूर रहो जंकुक प्लीज मतलब ही नहीं पता मीनिंग ही नहीं पता प्यार में किसी के लिए परेशान होना प्यार में किसी की फिक्र करना अगर उससे हर्ट होना तो उससे ज्यादा खुद को हर्ट होना वो अगर मुस्कुराए तो पागलों की तरह स्माइल करे मुझे पता है इन सब चीजों का मीनिंग तुम्हें नहीं पता और इसमें तुम्हारी
गलती भी नहीं है जंको, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बचपन से आज तक मार काट, मर्डर करना, फोर्स करना, गन चलाना, ये सारी चीजें सीखी है तुम्हें लव का मीनिंग नहीं पता, तुम्हारी गलती नहीं है। मगर जंको मैं उसकी फिक्र कर उससे भी ज्यादा, सो प्लीज जंको आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज जंको को सच बताओ प्लीज। भी मेरी ये जिस्म भी मेरा। थैंक गॉड जिमिन, तुम और अंकल राइट टाइम पे पहुंच गए, वरना मैं तो डर ही गई थी। मुझे तो लगा इस बार हम गए। ओह गॉड, वैसे ऑफिसर ली की कंडीशन कैसी है? उनकी कंडीशन तो दूर की बात है, ऑफिसर ली हमें मिले ही नहीं। व्हाट? क्या कह रही हो जिमिन तुम ये? मैं सच कह रही हूँ डी, जब मैं और अंकल हॉस्पिटल गए ना तो ऑफिसर ली वहाँ थे ही नहीं। व्हाट? दी मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं तो आप अंकल से कॉल करके पूछ लो। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर इन जॉन्स के पास भी ऑफिसर ली नहीं है और हमें भी नहीं मिले तो ऑफिसर लेके आए कहाँ? और ऐसी तो उनकी कंडीशन नहीं कि वो खुद उठ के चले जाएंगे, तो कौन लेकर गया उन्हें? आई डोंट नो दी, मुझे तो अब तो और भी ज्यादा डर लग रहा है कि तीसरा इंसान कौन है। पता करना पड़ेगा इसके बारे में। इन एक महीने में जंको काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, मतलब जब से ते आई है उसे खुद को भी नहीं पता है क्यों, बट वो ब्रेकफास्ट एंड डिनर सबके साथ करता था, बट अब नहीं, वो काफी ज्यादा लेट आता है एंड जब सारे सो जाते हैं एंड ते को और जेहॉब को इग्नोर करता है, उनसे बात नहीं करता। जेहॉब को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है कि उसकी बातें जंको को हर्ट हुई है, इसलिए वो लाइफ में पहली बार जेहॉब को इग्नोर कर रहा है, तो उसे काफी ज्यादा हर्ट होता है। एंड अदर साइड ते को स्टार्टिंग के दिनों में अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा वो मुझे इग्नोर कर रहा है, बट बाद में वो उसे अजीब फील होता है कि इतना ज्यादा मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, तो ते उसे काफी ज्यादा परेशान करती है, बट जानता है जंको कि ते उसे परेशान कर रही है, उसे इग्नोर करता है, तब भी उसे इग्नोर करता है। एंड दूसरी साइड यूनमिन, शुगर का डाउट जिमिन पे डे बाय डे बढ़ता चला जाता है और उसे ये तो क्लियर हो जाता है कि जिमिन यहाँ पर किसी और वजह से आई है, बट ये नहीं पता चलता कि क्यों, किस लिए और कौन है। और दूसरी साइड नेमजून एंड जिन, नेमजून डे बाय डे जिन से और भी ज्यादा लव करने लगता है और इसी चीज का फायदा जिन उठाती है, मतलब उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना एंड कॉन्टैक्ट साइन करवाना, ज्यादा उससे फायदा लेती है एंड ऐसा प्रिटेंड करती है कि अब उसने नेमजून का लव एक्सेप्ट कर लिया है, बट ऐसा नहीं है। सो लेट्स गो। Call me a god. Oh my God! अगर इसने मुझे देख लिया ना तो मुझसे पता नहीं कितने क्वेश्चन करेगा कि कल पूरे दिन कहाँ थी, क्या कर रही थी। इससे पहले ये मुझे देखे निकल जाए जिमिन। जिस बात का डर था वही हुआ। यस यस सर, कहाँ जा रही हो? कहीं तो नहीं। मुझे कहाँ ले जा रहे? कल तुम पूरा दिन कहाँ थी? पूरा टाइम क्या कर रही थी? हाँ कहीं तो नहीं सर, मैं ऑफिस में ही तो थी, आप ही तो मुझे लेकर आए ना। मीटिंग भी मैंने आप ही के साथ अटेंड किया, आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ मीटिंग के बाद तुम कहाँ थी? हाँ मैंने मेंशन में भी पता किया, तुम मेंशन में भी नहीं थी, तब तुम पूरा दिन कहाँ थी? ओह गॉड, मैंने तो सोचा था
एग्जैक्टली ऐसी चोट उस लड़की की भी लगी इसी जगह पर। किस लड़की की सर? तुम्हें पता है कुछ टाइम कंपनी में कुछ स्पाई घुस गए जो हमारी इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं। एग्जैक्टली कल भी मैं कहीं जा रहा था, मुझे लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। एक लड़की लगातार हमारा पीछा कर रही। इसके बाद मैंने उसकी गाड़ी के टायर पे शूट किया, वो गिर गई। एग्जैक्टली इसी जगह पर उसे भी चोट लगी। ऐसे कैसे कोई इत्तेफाक हो सकता ना, एक ही जगह पर एक ही तरीके से चोट लगे। कहीं वो लड़की तुम ही तो नहीं? अब व्हाट डू यू मीन सर? हाँ, अब मैंने आपको बताया ना कि मैं भाग गई थी और मुझे तो बाइक चलानी भी नहीं आती, तो मैं कैसे? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया कि वो बाइक चला रही थी। अब मैंने ऐसे गैस किया सर कि वो बाइक चला रही होगी। आई होप ये तुम्हारा सिर्फ एक गैस हो, मगर अगर मैंने उसे कहीं देखा ना मैं उसे पहचान जाऊंगा। कैसे सर? आपने उसका चेहरा देखा क्या? नहीं, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, उसका चेहरा कवर था, उसकी आंखें, उसका फिगर, वाओ सो हॉट जस्ट लाइक यू। व्हाट डू यू मीन? हाँ, बार मुझे उसके साथ कंपेयर मत कीजिए, बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रहा हूँ। I'm just kidding. Please help me. कोई मुझे बचाओ please. ये आवाज तो मिस शाह की है ना? आपके साथ जो काम करती है? उसी की है। काफी साल उसने मेरे साथ काम किया है। बहुत ही भरोसा करता था मैं उस पे, मगर उसने मुझे धोखा दिया। हाँ, धोखा दिया तो उसे पनिशमेंट तो मिलेगी ना। So, मेरे कुछ आदमी इसे पनिश कर रहे हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम नीचे जाओ, मेरी ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड के लिए एक ब्यूटीफुल सा सरप्राइज है जो तुम्हें नीचे पहुंचने से पहले ही मिल जाएगा। हाँ? ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो मुझे नीचे जाने से पहले ही मिल जाएगा? मैं भी तो देखूं। कोशिश करी कि तुम किसके लिए काम करते हो, मगर मचाने के वो अपना मुंह खोले तो क्या करता, पनिश तो करना ही था ना। दीदी डर गई क्या? हाँ रो मत, हाँ मैं हूं ना यहाँ।
राइट नाउ आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि नैन्सी कौन है। तो नैन्सी जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है और वो भी पुलिस ऑफिसर है और हर काम में जिमिन का साथ देती है। नैन्सी तो राइट नाउ डेथ हो गई उसकी। एंड मुझे पता है मेरी ब्यूटीफुल सी आर्मी मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और गुस्सा होना भी चाहिए कि मैं इतना ज्यादा लेट एपिसोड अपलोड करती हूँ इतने दिन के बाद। आई एम सो सॉरी। जितना भी सॉरी बोलूँ कम है, बट मेरे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैं इतनी ज्यादा दिन के बाद वीडियोस डाल रही हूँ। इसके लिए फिर से मैं बोल रही हूँ आई एम सो सॉरी।